हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। आज की वीडियो में हम बस रिलेशंस की बात करेंगे, फंक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, लेकिन इससे भी पहले हम ये समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स हैं। एक ऐसा सेट्स है जिसमें हमारे पास जीन्स हैं और बी सेट है हमारे पास शर्ट का। तो इसमें तो हैं दो जीन्स और इसके अंदर हैं 3 शर्ट्स। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं इन शर्ट और जीन्स को आपस में पेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं मान लेती हूँ कि इसके अंदर है हमारे पास J1 एंड J2 जीन्स और इसके अंदर है हमारे पास S1, S2 एंड S3 शर्ट्स। तो मैं इनको पेयर करने के लिए क्या करूँगी, हो सकता है कि मैं क्या करूँ कि J1 को S1 के साथ पेयर कर दूँ, J1 को S2 के साथ पेयर कर दूँ, J1 को S3 के साथ पेयर कर दूँ और J2 को S1 के साथ पेयर कर दूं, J2 को S2 के साथ पेयर कर दूं, J2 को S3 के साथ पेयर कर दूं। तो ये पेयरिंग पॉसिबल हो सकती हैं जब हमारे पास 2 जीन्स दी गई हों और 3 शर्ट्स दी गई हों। तो जब मैं इन सारी पेयरिंग को उठा करके एक सेट के अंदर रख देती हूँ, उसी सेट को मैं क्या बोलती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलती हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A एंड B। तो इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर आते हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर। जब हमारे पास 2 सेट्स की बात की जाए, हो सकता है कि यहाँ पर कोई तीसरा सेट भी आ जाता जिसमें वो ये कह देता कि यहाँ पर है हमारे पास शूज हैं इस C सेट में, और वो जीन्स शर्ट और शूज को क्या करना चाहता है, आपस में पेयर करना चाहता है। और हो सकता था कि यहाँ पर 4 एलिमेंट होते। तो इसी तरीके से हम जीन्स को, शर्ट को और शूज को एक साथ पेयर करते और उन सारे के सारे एलिमेंट्स को उठा करके एक सेट के अंदर रख देते। वही सेट क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और इसका सिंबल होता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये A क्रॉस B। और अब बात आती है कि इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे। अगर मान लिया यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं सेट A के अंदर और इसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट थे, तो इसके अंदर होंगे 2 × 3 6 एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसको तो हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। जो ये एक एलिमेंट है, जैसे J1, S1 क्या है, एक ऑर्डर पेयर है और J2, S2 एक दूसरा ऑर्डर पेयर है। तो ये 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब J1 J2 के इक्वल हो और S1 S2 के इक्वल हो, तभी इक्वल हो सकते हैं ये ऑर्डर पेयर। वरना ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएं, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएं। और अगर 3 सेट्स की बात करता है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C। और इसके अंदर आते हैं हमारे पास ट्रिपलेट्स, जैसे कि हमारे पास इसमें 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका एलिमेंट कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में दिखाई देंगे। यहाँ पर क्या है, डबलेट्स की फॉर्म में है। और इसी तरीके से वो जितने भी सेट देता चला जाए, तो उस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो 10 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें डिफाइन करने को बोल दे। ये सारे के सारे सेट क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। और इसमें इस तरीके के जो ट्रिपलेट और डबलेट बनते चले जाएंगे और यहाँ पर कई बार n टपल्स आ जाते हैं या फिर 4 टपल्स आ जाते हैं, 5 टपल्स आ जाते हैं। 4 टपल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 सेट होंगे और यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। 1 2 3 4 इस फॉर्म के होंगे। और अगर मान लिया 5 सेट आ जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास 5 टपल्स बनते हैं जो कि इस फॉर्म के दिखाई देंगे।
तो इनको बोलते हैं 5 टपल्स। इसी तरीके से 6 टपल के लिए यहाँ पर एक और एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से n टपल भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास n सेट दिए गए हों तो। जैसे कि वो कभी कभी पूछ लेता है कि x, 1 इज इक्वल टू 2, y। तो यहाँ से हमें बताओ कि x और y की वैल्यू क्या होंगी, इस तरीके का वो सवाल पूछ लेता है। तो ये बेसिकली क्या सवाल है, ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाला एलिमेंट अगर इसके इक्वल हो जाए और ये वाला एलिमेंट अगर इसके इक्वल हो जाए, तो इसी केस में मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे। अदरवाइज मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो ऑर्डर पेयर जब भी हमें वो दे तो ये तरीका है ऑर्डर पेयर को इक्वल दिखाने का, और x और y की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो चाहे यहाँ पर n टपल दे दे, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम रखते जाएंगे और हमें वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो इस तरीके का सवाल पूछता है एक। अब बात आती है कि रिलेशन क्या होता है। तो हमारे पास हमने देखा था कि A क्रॉस B में कुछ ऐसे एलिमेंट आए थे A, B टाइप के, और ये क्या थे, 2 टपल्स थे। और जहां पर ये A कहाँ से आता था, A से आता था, और ये B कहाँ से आता था, ये B सेट से आता था। तो अब रिलेशन क्या होता है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 एलिमेंट हैं, मैं क्या करूँ, इनमें से 5 एलिमेंट उठा करके क्या बना लेती हूँ, रिलेशन बना लेती हूँ। मतलब इसी का सबसेट क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है, फ्रॉम ए सेट A to B। और मैं मान लेती हूँ कि जैसे हमारे पास 1 को 4 के साथ पेयर किया गया है, 2 को 8 के साथ पेयर किया गया, 3 को 12 के साथ पेयर किया गया, 4 को 16 के साथ, 5 को 20 के साथ और 6 को 24 के साथ। ये हमारे पास कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दी गई है 2 सेट्स की, मैं मान लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, एक तो ये उठा लेती हूँ एलिमेंट और एक ये एलिमेंट 1 4 3 2 है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। और जैसे कि A रिलेटेड है B से, इसको ऐसे दिखाया जाता है या फिर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिलेशन। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही अगर मैं छोटा सा पार्ट लिख लूँ और उसके फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से किसी ना किसी रिलेशन से जोड़ दूँ, तो वही क्या बन जाता है, हमारे पास रिलेशन बन जाता है। जैसे कि हमारे पास ये A सेट है और ये हमारे पास B सेट। A में तो आते हैं इनिशियल्स, मतलब सारे 26 इनिशियल, और इसमें आते हैं इससे बनने वाले नाम। अब A नाम से तो बहुत सारे नाम बन सकते हैं। जैसे कि A नाम से मैं मान लेती हूँ कि 5 नाम बन जाते हैं, और B इनिशियल से मैं मान लेती हूँ 4 नाम बन जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन्हीं नाम में से A से बनने वाले 3 नाम उठा लेती हूँ, B से बनने वाले 1 नाम उठा लेती हूँ, और इसी तरीके से आगे जितने यहाँ पर एलिमेंट हैं उससे कम एलिमेंट मैं उठा लेती हूँ, और उससे क्या करती हूँ, एक सेट बनाती हूँ। उसी सेट को मैं क्या कहती हूँ, रिलेशन कहती हूँ। और ये जो फर्स्ट सेट है, ये जो 1 2 3 4 5 6 अगर उठा करके मैं इनको एक सेट के अंदर रखती हूँ, वो सेट तो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और अगर मान लिया 4 8 12 16 20 और 24 को उठा करके मैं एक सेट में कलेक्ट करती हूँ, वो सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। लेकिन अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का थोड़ा सा हिस्सा उठा करके एक रिलेशन बना देती हूँ, और उस रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट उठा करके मैं क्या करती हूँ, एक और सेट बनाती हूँ, उस सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और पूरे के पूरे B सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अब एक और बात आती है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास दी गई है, तो कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, उतने ही रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं जितने इसके पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशन तो क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, A की कार्डिनलिटी इंटू B की कार्डिनलिटी। क्योंकि जब भी हमें सबसेट फाइंड आउट करने होते हैं किसी सेट के, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं 2 to the power n। n क्या होता है, यहाँ पर जितने
अगर मान लिया मैं ए सेट के सबसेट निकालना चाहती हूँ और इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 टू दी पावर 3। तो इसका मतलब n क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। यहाँ पर कार्डिनलिटी क्या होती है, ए क्रॉस बी की कितने एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं जितने इसके अंदर एलिमेंट है, मान लिया 2 है, जितने इसके अंदर एलिमेंट है उन सब की मल्टीप्लाई। और अगर मैं सबसेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं अगर हमें वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिलेशन के बारे में बात की। रिलेशन क्या होते हैं, कोई भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दी जाए, अगर उसके सबसेट उठा करके मैं एक सेट बनाती हूँ, उसी सेट को मैं क्या कहती हूँ, रिलेशन कहती हूँ। और उस सेट में कुछ इस तरीके के एलिमेंट आते हैं जिनको मैं ऑर्डर पेयर कहती हूँ, जहाँ पर ये ए सेट से आता है और बी सेट से आता है। अगर मैं इन सारे के सारे ए को उठा करके एक सेट बनाती हूँ, मतलब ए के एलिमेंट्स का सेट बनाती हूँ, वो तो होता है हमारे पास डोमेन। और अगर मैं बी के एलिमेंट उठा करके एक सेट बनाती हूँ, वो होता है हमारे पास कोडोमेन। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेकर के मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया और उस रिलेशन में ए आई कोमा बी आई टाइप के एलिमेंट आए और इन बी आई को उठा करके अगर एक और सेट बनाती हूँ तो वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और जो रेंज होती है वो कोडोमेन के अंदर कंटेन करती है, मतलब उसका सबसेट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।